हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि VG3 टैबलेट को कब उपयोग करना रहता है और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम बात करते हैं कि जो VG3 टैबलेट रहती है इसका उपयोग हम कब करते हैं। तो जनरली इसको महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट लूज हो जाते हैं या वेजाइना लूज हो जाती है उसको टाइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्राइवेट पार्ट के लूज होने के कई सारे कारण रहते हैं, जैसे महिला की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या महिला की 2-3 नॉर्मल डिलीवरियां हो गई है, या महिला कई लंबे टाइम से सेक्सुअली एक्टिव है। तो इन सभी कारणों की वजह से महिला के जो प्राइवेट पार्ट है वो लूज हो जाते हैं। फिर बाद में जो हमारे एक मैरिड लाइफ रहती है उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है कि जैसे हम रिलेशन बनाते हैं तो मेल को कभी ऐसा फील नहीं होता है कि एकदम टाइटनेस है, या फिर जो पहले यानी कि आपके बच्चे नहीं हुए उससे पहले जो टाइटनेस थी वो बाद में नहीं रहती है। तो इस कारण से जो लोग रहते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पुरुषों में भी कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टाइम कम लगता है या टाइटनेस नहीं आती है, कड़कपन नहीं आ पाता है ना। तो ऐसे ही महिलाओं में भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो वेजाइना है वो लूज हो जाती है। तो इस कारण से उनके पार्टनर को अच्छा फील नहीं होता है, तो दोनों लोग सेटिस्फाई नहीं होते है ना। तो कुल मिला के ये कि जो प्राइवेट पार्ट लूज हो जाते हैं उनको टाइट करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। ये दवाई पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, पर कुछ महिलाएं रहती है जिनको माइनर से साइड इफेक्ट होते हैं। इसी वीडियो में हम आखिरी में बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो इस टेबलेट को हम प्राइवेट पार्ट को टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस टेबलेट को सिर्फ हम नीचे यानी कि प्राइवेट पार्ट में ही इंसर्ट करते हैं। कई सारी महिलाएं बोलती है मुझे इंसर्ट नहीं करना है, तो क्या मैं इस दवाई को खा सकती हूँ? आपको इस दवाई को खाना नहीं है। तो जो टेबलेट जहां के लिए बनाई जाती है वो वहीं पे इफेक्टिव रहती है। तो इसको जो उपयोग करने का तरीका रहता है, इसको आप एक दिन छोड़ करके एक दिन यानी कि अल्टरनेट डेज पे यूज कर सकते हैं, यानी कि तीसरे दिन के तीसरे दिन। आज यूज की तो कल नहीं करना है, परसों के दिन फिर इसका इस्तेमाल करना है। इसको जो रखने का सही तरीका रहता है वो क्या रहता है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज आता है कि नहीं आता है। मान लो किसी की वेजाइना बहुत ही ज्यादा ड्राई है, बिल्कुल भी उसमें चिकनापन नहीं है, बिल्कुल भी व्हाइट डिस्चार्ज नहीं आता है, तो ऐसी महिलाओं को जो VG3 टैबलेट रहती है उस पर 2 बूंद पानी डालना है और उसको प्राइवेट पार्ट में 2 से 3 इंच इतना अंदर करना है, बहुत ज्यादा पूरा डीप में नहीं डालना है। और जिन महिलाओं को लुब्रिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकनापन रहता है, व्हाइट डिस्चार्ज आता है, तो ये टेबलेट क्या है फिर आसानी से घुल भी जाती है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नहीं तो कई सारी महिलाएं बोलती है कि मैडम मेरी टेबलेट तो ऐसी की ऐसी रखी, वो तो घुली नहीं, वो तो पेपर जैसे निकल रही है ना। तो जिन महिलाओं की वेजाइना काफी ड्राई रहती है उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसको यूज करने का तरीका ये रहता है कि आपको बेड पे लेट जाना है, अपनी पेंटी को निकाल लेना है और अपनी जो वेजाइना यानी कि प्राइवेट पार्ट है, फिंगर की मदद से इस टेबलेट को आपको 3 इंच इतना अंदर कर लेना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। और अगर आपको इस दवाई के साथ एप्लीकेटर मिलता है, यानी कि आजकल एप्लीकेटर भी आने लगे, तो एप्लीकेटर में इंसर्ट करना है और 2 से 3 इंच इतना अंदर में उसको डाल लेना है। अब आपने टेबलेट को इंसर्ट कर लिया, फिर आराम से आपको बेड पे लेटे रहना है, उठना या चलना फिरना नहीं है। अब यहाँ पे महिलाओं के सवाल ये आते हैं कि मैडम हमने टेबलेट तो इंसर्ट कर ली, हम रिलेशन कब बनाएंगे? तो टेबलेट इंसर्ट करने के 45 से 1 घंटे के बाद, यानी कि 45 मिनट से लगा करके 60 मिनट के बाद आप रिलेशन बनाइए, आपको पूरा 100% या इफेक्टिव रिजल्ट इसका मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने इस टेबलेट का उपयोग किया है और ये टेबलेट रिजल्ट ना दे। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपकी 4-5 डिलीवरी हुई है, आपके प्राइवेट पार्ट बहुत ही ज्यादा लूज हो गए, तो फिर इसको काम करने में टाइम लगता है। पर जिन महिलाओं को ज्यादा लूजपन की प्रॉब्लम नहीं है, मीडियम है, बहुत ज्यादा लूज नहीं है, तो फिर आपको 1 घंटे में इसका रिजल्ट मिल जाता है। कभी कभी तो 30 मिनट में भी रिजल्ट मिल जाता है। पर अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो सेक्स के 1 घंटे पहले आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि प्राइवेट पार्ट में रख के आपको लेट जाना है।
अब यहाँ पे कई सारी महिलाओं के सवाल ये आते हैं कि मैडम हमने रिलेशन भी बना लिया, सब कुछ हो गया, हमें रिजल्ट भी बराबर मिल रहा है, पर मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी टेबलेट पूरी तरह से घुल नहीं पा रही है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3, जब आप नेक्स्ट टाइम इसका यूज करेंगे तो 2 से 3 बूंद पानी डालना है इस टेबलेट के ऊपर, फिर आपको इंसर्ट करना है। और मान लो आपकी टेबलेट प्रॉपर तरीके से मेल्ट नहीं हो पा रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर में कुछ रखा टाइप का या पेपर टाइप का, अगर ऐसा फील हो रहा है तो फिर आपको सुबह जब आप उठेंगे या आप आधी रात में उठ रहे, जब भी उठ रहे, तो आपको वो टेबलेट को पकड़ के यानी कि खींच लेना है। जैसे कि हम मेंस्ट्रुअल कप रहता है उसको कितना डीप में डालते हैं, कितना बड़ा रहता है, तो भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो आपको फिंगर को ऐसे करना है वेजाइना में और ऐसे करके उस टेबलेट को खींच लाना है। तो इस तरह से आप टेबलेट को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वैसे तो जनरली इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, पर फिर भी जिन महिलाओं को ये दवाई सूट नहीं होती है, उनको जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी कि पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब ये दवाई यूज करते हैं और ये मेल्ट होती है तो व्हाइट कलर का तरल लिक्विड आने लगता है, या वेजाइना के आसपास वाले एरिया में व्हाइट कलर की पपड़ी सी जम जाती है। इसके बाद में किसी को माइनर से जलन होती है और किसी के पीरियड जल्दी आ जाते हैं। अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है तो ये ठीक हो जाती है समय के साथ में, पर अगर ये प्रॉब्लम आपको दिनों दिन बढ़ रही है, कभी कभी इचिंग हो रही है, तो फिर आप इस दवाई को उपयोग ना करें, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी काफी सेंसिटिव रहती है, तो हर कोई दवाई या उपयोग नहीं कर सकते या फिर हमें सूट नहीं होती है। इसके बाद में कई सारी महिलाओं के सवाल ये भी आते हैं कि मैडम हम इसको कितने लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू आप 3 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में आपको रोक देना है। अगर फ्यूचर में फिर दोबारा आपको इसका उपयोग करना है तो फिर से आप शुरू कर सकते हैं, फिर 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।